जी हाँ दोस्तों, कैसे हो आप सब। यहाँ पे बात कर लेते हैं रेड 2 के बारे में बात करते हैं। देखो, सबसे पहले एक बात आपको मैं बता देता हूँ। रेड 2 दृश्यम 2 की तुलना में और शैतान की तुलना में, अगर मैं सिर्फ अजय भी करूँ ना, तो बहुत आगे है, बहुत आगे। कल की भी बात करें तो भाई 106 के टिकट बुक हुए। आप इससे समझ में आता है आपको कि क्या पागलपन और कितना सच में क्रेज़ है। दिखाने का फेक क्रेज़ नहीं है इस फिल्म का, ये क्रेज़ कुछ और ही कहता है। बाय द वे, चलो ठीक है, मैं अभी आपको कल का अर्ली एस्टिमेट्स वगैरह बताऊंगा। 8 करोड़ के आसपास दोस्तों कल अर्ली एस्टिमेट आया है। 7.25 करोड़ से लेके 8 करोड़ तक का प्रोड्यूसर फिगर आ सकता है, विच इज़ क्वाइट गुड, आउटस्टैंडिंग कहूँगा मैं। अब यहाँ पे सवाल ये है कि बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि क्या आज 10 करोड़ आ सकता है, क्योंकि आज 99 रुपीज़ का ऑफ़र होता है PVR आइनॉक्स में। बट मैंने सुना है रेड 2 के डिस्ट्रीब्यूटर्स ने 99 का ऑफ़र कुछ थिएटर्स में ही बोला है। मोस्ट ऑफ द थिएटर्स में उन्होंने कहा है कि 99 या 129 ना रखो ऑफ़र। तब अगर वो नहीं रखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स की मानती है टी सीरीज़ भी, तो शायद आज का जो कलेक्शन है वो कल जैसा ही कुछ आएगा। लेकिन अगर 99 का टिकट वाली बात आ जाती है तो आप उसमें 1-2 करोड़ एक्स्ट्रा पकड़ सकते हो। लेकिन मुझे लगता है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात माननी पड़ेगी इनको, और ये ऑफ़र 99 का आज कुछ ही जगह पे है। इनफैक्ट कुछ लोगों के अकॉर्डिंग तो, सोर्स के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल नहीं है आज ऑफ़र 99 वाला। पर आप ज़रूर अपने अपने यहाँ पे चेक कर लेना। बट अगर डिस्ट्रीब्यूटर्स ने ही मना किया है तो पता नहीं। पर PVR और आइनॉक्स का ऐसा रहता है कि वो फिर भी रखते हैं ऑफ़र। बट अगर स्ट्रिक्ट एक्शन डिस्ट्रीब्यूटर ने लिया होगा इस बात को लेके, जो उन्होंने वार्निंग दी बोलो या कमिटमेंट की है बोलो, वो अगर वैसी की वैसी रहेगी तो शायद रेड 2 का जो कलेक्शन है वो कल जैसा ही आपको देखने को मिलेगा। अब जब तक ऑफिशियल कलेक्शन नहीं आता है वो, तब तक हम एक एक्यूरेट प्रेडिक्शन करना मुश्किल है। अगर कल 8 करोड़ आया होगा तो आज 7.5 करोड़ कहीं नहीं गया, या फिर 7.25 करोड़ कहीं नहीं गया। अगर 99 का टिकट नहीं हुआ तो, अगर 99 या 129 रुपीज़ का टिकट होता है तो उसमें कम से कम 1 करोड़ एक्स्ट्रा ऐड कर लेना। 8 करोड़ अगर कल आया था तो आज 8.5 या 9 करोड़ आ सकता है। 2 प्रेडिक्शंस मैंने दे दिए। अब यहाँ पे सवाल आता है कि अगर कल 7.25 करोड़ ही आया होगा तो भी ये प्रेडिक्शन चेंज नहीं होगा, ये वैसा का वैसे ही रहेगा। ये याद रखो, कोई उतना ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला है बिकॉज ऑफ द नाइट ऑक्यूपेंसी। देखो, शुरुआत कल की 7% की थी, थोड़ी सी स्लो कह सकते हो आप, लेकिन वर्किंग डे था तो मैं स्लो नहीं बोलूँगा इसको। आफ्टरनून 14% थी, इवनिंग 16% थी, और नाइट 22% थी। एकदम ज़बरदस्त ये फिल्म वीक डेज़ में भी कर रही है। जो लोग यहाँ पे थोड़े से डरे हुए थे वीक डेज़ का क्या होगा, ये एकदम एक्यूरेट है, ये बहुत सेटिस्फाइंग है। ओके, अगर आप मुझसे पूछोगे कि रेड 2 कैसी चल रही है, मैं कहूँगा धमाकेदार चल रही है। जी हाँ, तो ये एक बात है। अगर मॉर्निंग कल मुंबई का ऑक्यूपेंसी मैं ओवरऑल बता देता हूँ। क्या, देखो, कल का ये बताना रह गया। आपको याद होगा कल मैंने बोला था 960 दिल्ली में शोज़ है, लेकिन रात तक बढ़ जाएंगे, आपको बोला था, याद है। 1311 टोटल शोज़ थे दिल्ली में। आपको वो जो कुछ यूट्यूबर्स बोल रहे हैं शोज़ कम हुए, उनको वो अंदाज़ा, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि शोज़ का क्या होता है। कि मान के चलो कि कुछ थिएटर्स में इवनिंग के और नाइट के शोज़ बढ़ाने होते हैं और वो बढ़ते हैं, पर वो तसल्ली से बढ़ाते हैं। मतलब मान के चलो कि जहाँ पे अब हमारे यहाँ पे भी अगर जो थिएटर है, 3 बजे तक 5 बजे तक के जो शोज़ है वो आपको बुक माई शो पे डेली दिख जाएंगे। लेकिन कभी कभी कुछ एडिशनल शोज़ भी ऐड किए जाते हैं। 5 स्क्रीन्स होंगे तो वहाँ पे अगर मान के चलो कहीं पे भूतनी अगर नहीं चल रही है अच्छी तरीके से, तो वहाँ के वो शो उतार के यहाँ पे 2 रेड 2 के शोज़ ऐड कर देंगे। भाई 1311 शोज जो कल हुए हैं ना टोटल, ये तो शायद दिल्ली में, जितना मुझे याद है, पहले दिन भी इतने शोज़ नहीं थे जितने मंडे को थे। तो शोज़ कम हुए बोलने वालों को मैं यही कहना चाहूँगा, पहले वो एनालिसिस तो समझ लो कोई भी थिएटर का कैसे रहता है। कुछ जैसे 900 शोज़ तक जो है दिल्ली के, वो कंफर्म है कि 900 तो होने ही वाले हैं। लेकिन और उस दिन याद है आपको 1100 शोज़ हुए थे, आज 1311 थे कल के। मतलब जैसे डिमांड वैसे वो शोज़ एक्स्ट्रा बढ़ा देते। कोई थिएटर ओनर है, मान के चलो, भाई मैं भी हूँ, विजय सलगावकर जैसा मान के चलो थिएटर ओनर हूँ, मुझे लगता है कि ये फिल्म अच्छी चल रही है तो क्यों ना मैं और एक शो एडिशनल ऐड कर दूँ
और मैं अगर कोई शो मुझे पुराना चल रहा है वो अगर उतार दूँ तो आ गया ना एक शो। और ये तो भाई भारत में कितने थिएटर से, या फिर इवन दिल्ली में ही कितने थिएटर से, एक शो अगर मैं अकेला बढ़ा रहा हूँ, मेरा छोटा थिएटर है मान के चलो, लेकिन जहाँ पे बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स है वो बोलेंगे एक क्यों भाई, हम 3-4 बढ़ा देते बाकी सारे निकाल देते हैं शोज़। वो उन्होंने किया है, कुछ केसरी 2 के भी शोज़ हटे थे कल दिल्ली के। तो वो 1311 शोज, तो ये मत बोलो कम हुए भाई, वो आप सिर्फ मॉर्निंग आफ्टरनून देख के बोल रहे हो कि यार कल तो 1300 थे आज 800 क्यों हुए शोज। आप इवनिंग नाइट का ऑक्यूपेंसी या फिर दूसरे दिन देखा तो करो कि पूरे दिन कितने थे। आप इवनिंग और नाइट ही भूल ही जा रहे हो यार, वो भी देखा करो। शोज कम नहीं हुए, शोज कम कब होंगे मैं बोल रहा हूँ, अगले वीक में जब घसीटा राम की फिल्म आएगी ना तब भी शोज कम नहीं होंगे इस फिल्म के। लेकिन जब वो हॉलीवुड की फिल्में आने वाली ना अगले वीक में, शायद तब थोड़े से शोज कम होते हुए दिखेंगे। लेकिन तब तक इस फिल्म ने भाई 120 क्या 150 भी नेट में कर लिया होगा, वो भी तो देखो। बेवजह टेंशन लेते हो भाई अजय फैंस तुम। उल्टा ये आपको सेलिब्रेशन टाइम आपको ये समझ में आना चाहिए कि अजय देवगन का जो स्टारडम लेवल है ना, देखो छोटी फिल्म से ही स्टारडम लेवल का एक ताकत आपको समझ में आना चाहिए, आता है। देखो अजय देवगन ने इससे पहले जितनी भी फिल्में बनाई थी, देखो शैतान में एक पॉसिबिलिटी क्या थी कि शैतान स्ट्रेट फिल्म नहीं थी, उसमें पता था कि कुछ जादू टोना होगा। तो इससे आप कह सकते हो कि यार ये तो कुछ लोग थे ना उस टाइम पे, अरे वो तो टॉपिक की वजह से चली थी। यहाँ पे जो टेस्ट हुआ ना रियल स्टारडम अजय देवगन का, वो बाकी उसकी जो नॉर्मल फिल्म है ना उससे वो बहुत आगे गया। उसने तानाजी को बीट किया, मैं अजय वर्सेस अजय ही बता रहा हूँ। दृश्यम 2 को हराया, अब शैतान को तक हराया। इससे पता चलता है कि इट्स स्टारडम, ये एक बड़ा स्टारडम स्टार्ट होने की, अब उसके पास था ही स्टारडम। लेकिन एक हम बोलते थे ना एक टाइम पे अजय की फिल्में दूर तक चलती है लेकिन बड़ी ओपनिंग नहीं लेती है। 18-19 करोड़ का रेड 2 जैसी फिल्म ओपनिंग लेना, ये बड़ी ओपनिंग ही मानी जाएगी। ये कोई सिंघम जैसी 35-40 ओपनिंग वाली नहीं थी फिल्म, जहाँ पे रेड 2 को बड़े बड़े लोग ये सोच रहे थे कि भाई अगर भोला 13-14 पे ओपनिंग हुई, ये ज़्यादा से ज़्यादा 15 होगी, लेकिन उसने 19 करोड़ की ओपनिंग ली। भले हॉलीडे था तो क्या हुआ, इससे पता चलता है स्लाइट इंक्रीज ऑफ स्टारडम। आप ये भी देखो अजय की फिल्म ने जल्दबाजी में 75 मार दिया 4 डेज में। अजय की फिल्म भले 30-30 50-50 दिन थिएटर में चलती है, लेकिन वो धीरे धीरे 250 चलती है, जाती है कभी अगर जाएगी भी तो। सिंघम की कंपेयर सबसे मत करो, सिंघम एक अलग लेवल का क्रेज़ हुआ करता है। भले सिंघम अच्छी नहीं भी बनी थी तो भी 45 की ओपनिंग ली थी, वो बात अलग है, या 43 की, जो भी बात कंपैरिजन की है। बात ये देखो कि सन ऑफ सरदार 2 को कितना फ़ायदा होगा। जो फिल्में बड़े लेवल की, अब दृश्यम 3 तो एक ब्रांड है, रेंजर एक बड़े लेवल बड़े स्केल पे रिलीज़ होने वाली, वो भी देखो। मैं बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ, मुझे स्लाइटली ही क्यों ना हो लेकिन एक इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है अजय के स्टारडम में। शायद आपको नहीं देखने को मिलेगा मे बी, क्योंकि अगर आप स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि यार कुछ अलग लेवल की फिल्में आजकल, क्योंकि रेड 2 का 19 करोड़ का ओपनिंग, ऑलमोस्ट 20 का यार, क्यों 19 बोलूँ मैं, 19.7 20 ही होता है। ग्रॉस में तो 22-23 हुआ था ना। अगर इस टाइप की फिल्म अगर ये करती है जहाँ पे एक्शन नहीं है कुछ ज़्यादा और ये नहीं है, तो भाई जब एक्शन फिल्में आएगी तो कितना मज़ा आएगा। मैं तो चाहता हूँ जितना जल्दी हो सके भोला 2 का भी ये कर देना चाहिए। और आप अगर चाहते हो कि अजय 500 करोड़ वाला एंगल आए और एक फिल्म, तो मेरे मन में भाई एक है फिल्म, एक और हिस्टोरिकल फिल्म करनी चाहिए, अनसंग वॉरियर वाली। छावा जैसा कलेक्शन करेगी इसका मैं गारंटी देता हूँ। देखते हैं चलो, पर स्टारडम इंक्रीज़ हुआ है भाई, मतलब जो भी था जितना भी था उससे भी आगे गया है, मुझे ये लगता है। अब आपको वो सन ऑफ सरदार 2 में दिख जाएगा कि यार मैं सही बोल रहा था। इनफैक्ट अगर आप स्टडी अच्छे से करते हो फिल्मों की तो शायद आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि मैं कोई बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ, मैं रियल स्टारडम की बात कर रहा हूँ जो कि सच में हुआ है इंक्रीज़। एनीवे ये हो गया मुंबई दिल्ली बता दिया मैंने। एक छोटा सा अभी पुणे में अगर बात करें तो 11, 16, 19, 26 था। बेंगलुरु में 8, 14, 18, 26 थी ऑक्यूपेंसी। हैदराबाद 5, 11, 10, 16 ऑक्यूपेंसी थी, ज़बरदस्त। कोलकाता 4, 11, 16, 13, 6, 16, 13 और 27 की ऑक्यूपेंसी अहमदाबाद में थी। चेन्नई 9, 26, 39, 31। सूरत 4, 10, 11, 23 सरप्राइजिंग वेरी गुड। जयपुर 11, 18, 15, 19। चंडीगढ़
6, 10, 14, 15, भोपाल 4, 9, 11, 16 एंड लखनऊ 7, 15, 19, 19। आउटस्टैंडिंग ऑक्यूपेंसी, फैंटास्टिक। आज का कलेक्शन दोस्तों, अगर कल 8 करोड़ आया होगा तो आज 7.5 से 7.25 का मेरा प्रेडिक्शन है, अगर 99 के टिकट नहीं हुए तो। वरना अगर 99, 129 के टिकट होंगे तो डबल डिजिट शायद ना आए, लेकिन उसमें से 50 लाख या 1 करोड़ आप एक्स्ट्रा मान के चलो कलेक्शन में। जय हिंद। शेयर दिस वीडियो गाइज। इतना ही डिटेल एनालिसिस भाई आपको कोई समझाएगा नहीं। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। टेक केयर।